हेलो एवरीवन, आज हम स्टडी करेंगे टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्टली मैं डिस्कस कर रही हूँ केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? ब्रेकिंग एंड मेकिंग ऑफ बॉन्ड बिटवीन एटम्स। एटम्स के बीच में बॉन्ड का बनना या टूटना और उससे क्या होना, एक नया सब्सटेंस बनना। तो उस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन। जैसे A प्लस बी, ये दो हमने मान लिया एटम्स हैं, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा तो न्यू कंपाउंड जो है वो AB बन गया। उसी तरह से अगर हम माने AB एक कंपाउंड है, इनके बीच जो बॉन्ड है वो ब्रेकेज होंगे तो क्या बनेगा? दो नए सब्सटेंस बने। तो ये हमारे पास क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, मतलब मेकिंग हो रहा है दो एटम्स के बीच में। यहाँ पर क्या हो रहा है? बॉन्ड की ब्रेकिंग हो रही है, मतलब इसमें जो भी एटम्स हैं उनके बीच में जो आपस में कॉन्टैक्ट है वो टूट के दो अलग अलग सब्सटेंस बन रहे हैं। अब हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन कौन सी है? कम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड क्या है? डिकम्पोजिशन। थर्ड क्या है? डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट जो रिएक्शन है इसमें जैसे नेम से ही अंडरस्टूड हो रहा है, कम्बिनेशन मतलब कंबाइन, कंबाइन मतलब जोड़ना, ठीक है, या बनना। अब यहाँ पर जो अगर हम इसकी बात करें तो कम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? ए रिएक्शन जिसमें एक सिंगल प्रोडक्ट हो और जो हमारे रिएक्टेंट हो वो दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे मैंने ये केमिकल रिएक्शन बताई, इसमें ये जो है ये हमारा क्या है? रिएक्टेंट, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमारी रिएक्शन है उसमें क्या हो रहा है? जो हमारा प्रोडक्ट है वो तो क्या है? सिंगल, लेकिन जो रिएक्टेंट हैं वो दो भी हो सकते हैं या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे क्या होगा, अगर हमने यहाँ पर सब्सटेंस ले लिए, ये दो हमारे रिएक्टेंट हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं? एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ये हमारी क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे H2 प्लस O2, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करेंगे तो हमारे पास वाटर फॉर्मेशन होगी जिसका फॉर्मूला है H2। अब ये हमारे पास बैलेंस रिएक्शन नहीं है, तो इसको अगर हम बैलेंस करेंगे, यहाँ पर देखें तो हमारे पास O2 कितना है, मतलब ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 2, और यहाँ पर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं? 1। तो यहाँ पर बैलेंस करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन हमारे पास 2 हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन है, उसके कितने? 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ भी हम 2 से मल्टीप्लाई करके इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। नेक्स्ट जैसे देखिए सोडियम है, सोडियम के साथ Cl2 की रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा? NaCl, जिसको हम बोलते हैं साल्ट या कॉमन साल्ट, ठीक है। अब इसमें क्या है? बैलेंस इक्वेशन करनी है। कैसे बैलेंस करेंगे? यहाँ पर सोडियम 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन कितने हैं? 2, यहाँ कितना है? 1। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, तो ये हमारी इक्वेशन क्या होगी? बैलेंस होगी। अब उसके बाद जैसे CO, इसको हम क्विक लाइम बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। इसमें हम जब वाटर डालेंगे तो ये हमारी रिएक्शन करेगा और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। तो ये हमारी रिएक्शन है। यहाँ पर देखें तीनों रिएक्शन में क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट हैं, यहाँ भी, या दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और प्रोडक्ट कितना बन रहा है? तीनों में एक एक प्रोडक्ट बन रहा है हमारा। तो ये हमारी रिएक्शन क्या है? कम्बिनेशन रिएक्शन। या हम सिंपली वे में ऐसा भी बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाए, जो क्या है? हमारा प्रोडक्ट। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं?
कम्बिनेशन रिएक्शन। हम कोई भी डेफिनेशन यूज़ कर सकते हैं। हम पहले ये भी लिख सकते हैं कि हमारे पास सिंगल प्रोडक्ट है और रिएक्टेंट कितने हैं 2, और या फिर हम क्या लिख 2 या 2 से ज़्यादा। और यहाँ पर हम या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा क्या बनता है, एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डीकम्पोजिशन। अब ये जो डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये बिल्कुल अपोजिट है किसके, कम्बिनेशन रिएक्शन की। कम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, उसमें 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट कंबाइन, इसमें हम रिएक्टेंट लेके चलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा, और प्रोडक्ट क्या होता है हमारा, सिंगल। लेकिन इस रिएक्शन में, डीकम्पोजिशन में, हमारा जो रिएक्टेंट है वो क्या होगा, सिंगल, और प्रोडक्ट क्या होंगे 2 या 2 से ज़्यादा, 2 और मोर। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, एक सिंगल रिएक्टेंट जब टूटकर क्या बना दे, हमारे किस में टूटे, एक सिंगल रिएक्टेंट जो है वो ब्रेक डाउन हो किसमें, सिंपलर प्रोडक्ट्स में, और नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो। वो सब्सटेंस 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे इसके नेम से ही अंडरस्टूड हो रहा है, यहाँ पर डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो डीकम्पोज का मतलब ही क्या होता है, टूटना। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं लूँ CaCO3, इसको हम क्या करें, हीट करें। यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, इसको हीट करने के बाद ये जब टूटेगा तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पर हमारा क्या है, सिंगल रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट हैं वो 2 भी हो सकते हैं, अदर्स रिएक्शन में 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये किसके कारण हो रहा है, हीट के कारण। अब हीट को अगर हम साइंस वे में बोलें तो क्या बोलते हैं, थर्मल। अब थर्मल तो हीट के कारण आया, अब ये रिएक्टेंट किस में टूट रहा है, डीकम्पोज हो रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। या फिर ये रिएक्शन किसका एग्जाम्पल, ये किसका है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। उसके बाद अगर हम देखें AgCl, ठीक है। अब इसको अगर हम सनलाइट के अंदर रख दें तो ये क्या होगा, ये टूट जाएगा Ag और क्लोरीन गैस। अब इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, यहाँ पर क्लोरीन 2 है तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी 2 से। अब ये रिएक्शन जो है ये इसका कलर होता है ग्रे। जब इसको सनलाइट में हम रखते हैं तो ये डीकम्पोज होकर इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रे। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस करना क्या होता है, किसी को उसकी जगह से हटाना। डिस्प्लेस करना मतलब उसको वहाँ से क्या कर देना, रिमूव कर दे, यहाँ या फिर खुद उसकी जगह पर जाकर बैठ जाना। तो ऐसी रिएक्शन, इन दिस रिएक्शन वन एलिमेंट हैज़ डिस्प्लेस या फिर रिमूव बाय अनदर एलिमेंट एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोल रहा है कि इसमें वन एलिमेंट, एक एलिमेंट है, उसको रिमूव किया जाता है किसके द्वारा, दूसरी एलिमेंट के द्वारा। अब ये जो दूसरा एलिमेंट होगा ये क्या होगा, मोर रिएक्टिव होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये मोर रिएक्टिव होगा तभी ये इसको डिस्प्लेस करेगा, अगर ये रिएक्टिव नहीं होगा तो ये इसको क्या डिस्प्लेस करेगा। अब हमारी रिएक्शन है, जैसे आयरन है उसमें हम कॉपर सल्फेट डालें तो ये इसको रिप्लेस करके आयरन खुद इसकी जगह पर जाके बैठ जाए। तो
तो क्या हो जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, साथ में क्या बन जाएगा, कॉपर निकल जाएगा। उसी तरह अगर हम लेके चलें जिंक है हमारा और कॉपर सल्फेट है, तो ये जो है जिंक वो इसको डिस्प्लेस करके खुद इसकी जगह पर आके बैठ जाए। अब ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो है ये ज़्यादा रिएक्टिव है, जो अनदर एलिमेंट हम डाल रहे हैं ऊपर से वो पहले वाले से ज़्यादा रिएक्टिव है या फिर लेस रिएक्टिव है। तो इसको हम जो स्टडी करेंगे वो हमारी किससे स्टडी करेंगे, रिएक्टिविटी टेबल्स। रिएक्टिविटी टेबल कौन सी है, अब ये है हमारी रिएक्टिविटी टेबल। इसमें क्या है, पोटाशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, मरकरी, हाइड्रोजन, कॉपर, ये लेड, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड। ठीक है। अब ये जो हमारे फर्स्टली 2 मेटल्स हैं ये क्या है, मोर रिएक्टिव है। अगर हम इनको एयर की प्रेजेंस में या वाटर के साथ इनकी रिएक्शन करवाते हैं तो ये हाईली रिएक्टेबल है। इनकी बात करें तो अगर हम एयर में इनको खुला भी छोड़ दें तो इनको क्या लग जाती है, आग लग जाती है, ये बर्न होने लगती है। ये ऊपर वाले जो हैं ये क्या है, मतलब ज़्यादा रिएक्टिव है। जैसे जैसे हम डाउनवर्ड जाएंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। जो हमारे पास AU गोल्ड है वो क्या है, सबसे कम रिएक्टिव है, लेस रिएक्टिव। ये रिएक्शन बिल्कुल कम करता है किसी के साथ। ठीक है। अब इसमें क्या है, हमारी रिएक्शन क्या थी, आयरन कॉपर सल्फेट। जब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो यहाँ पर देखो जो हमारा आयरन है और जो कॉपर है, आयरन क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर में, क्योंकि हमें पता है ऊपर वाले क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव हैं और नीचे वाले क्या हैं, लेस रिएक्टिव हैं। तो ये हमारा ज़्यादा रिएक्टिव है ये। अब ये ज़्यादा ताकतवर है तो ये कम ताकतवर है। जब ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये कम ताकतवर है, ये ज़्यादा, तो ये इसको डिस्प्लेस करके इसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है। उसी तरह से अगर हम क्या करें, जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक जो है यहाँ पर है ये ज़्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, कॉपर के। तो क्या हो जाएगा, जिंक, सल्फेट और कॉपर। ठीक है। अब जो हमारी नेक्स्ट है, अगर हम देखें यहाँ पर रिएक्शन देखें, यहाँ पर अगर हम ले लें आयरन सल्फेट, पहले जिंक डाला किसके बीच में, आयरन सल्फेट के बीच, तो जिंक आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है, ये इसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, और आयरन। अब अगर हम इस रिएक्शन का अपोजिट ले लें तो अपोजिट में क्या है, जिंक सल्फेट में कॉपर को डालें तो क्या होगा, यहाँ पर जिंक जो है वो तो पहले ही ज़्यादा ताकतवर है और कॉपर आ रहा है, ये क्या है, लेस रिएक्टिव है। तो ये अपनी जगह क्यों छोड़ेगा, ये तो अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं, तो इनके बीच में रिएक्शन नहीं होगी। उसी तरह से जैसे ये नॉन मेटल्स हैं तो ये मोर रिएक्टिव है, जैसे जैसे डाउनवर्ड होगा तो ये लेस रिएक्टिव होंगे। अब ये लास्ट हमारी रिएक्शन रहेगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या है, ये जो लास्ट मैंने रिएक्टिविटी सीरीज़ बताई ये इस रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है, ये सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ही वैलिड है रिएक्टिविटी सीरीज़। अब इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें आयंस जो हैं हमारे, आयंस क्या होते हैं, जैसे हमारे पास सोडियम, मान लो सोडियम है, इसका एटॉमिक नंबर 11 है, ये न्यूक्लियस, ये ऑर्बिट्स, यहाँ पर ये न्यूक्लियस है, फर्स्ट में 2 आए, सेकंड में कितने आएंगे, 8 आएंगे, तो कितना बचा, 1, ये लास्ट वाले में आएगा। अब ये लास्ट ऑर्बिट में इसके 8 एटम होने चाहिए तभी ये स्टेबल होगा, तो या तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन मिले या ये 1 एटम को भी रिलीज़ कर दे तो इसका ऑर्बिट क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो ये क्या करेगा, अपने 1 इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, किसी के साथ शेयर कर लेगा।
तो इसके किसी के साथ शेयर करेगा या किसी को दे देगा, तो जब ये देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, एक पॉजिटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन दिया तो एक पॉजिटिव चार्ज, 2 दिया है तो 2, ऐसे लिखेंगे। अब ये जो बना है हमारे पास, इसको हम बोलेंगे आयन। अब इस रिएक्शन में क्या है, ए केमिकल रिएक्शन वेयर 2 कंपाउंड रिएक्ट पॉजिटिव आयंस या नेगेटिव। अब जो पॉजिटिव हैं उनको हम बोलते हैं कैटायन, जो नेगेटिव हैं उनको बोलते हैं एनायंस। अब ये आपस में रिएक्ट करके या आपस में अपनी पोजीशन को चेंज करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। अभी ये पोजीशन कैसे चेंज करेंगे, देखो यहाँ पर हमारा एग्जांपल है Na2SO4 BaCl2। यहाँ पर जो सोडियम है वो पॉजिटिव है, सल्फेट ये जो पूरा है ये नेगेटिव है, बेरियम पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है। क्लोरीन में 17 होते हैं तो लास्ट ऑर्बिट में 7 होंगे। जब ये एक ले लेगा तो इसमें कितने हो जाएंगे, 8। तो जब ये ले रहा है तो इसके ऊपर नेगेटिव साइन आएगा। अब ये क्या होगा, इसमें ये जो सल्फेट है ये वाला आयन इसके साथ कंबाइन हो जाएगा और ये वाला इसके साथ। तो इन्होंने अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज प्लेस, मतलब अपनी पोजीशन को क्या कर लिया, चेंज। तो जो हमारी रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट्स बनेंगे, न्यू सब्सटेंस बनेंगे। वो इसके साथ आया तो बेरियम सल्फेट, ये इसके साथ आया तो NaCl। उसी तरह से नेक्स्ट रिएक्शन है BaCl2 H2SO4। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो ये इसके साथ कंबाइन होगा, ये इसके साथ। और ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पॉजिटिव के साथ नहीं होगा, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ होगा। क्यों, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के चार्जेस को न्यूट्रलाइज करेंगे, तभी हमारे पास एक नया सा कंपाउंड बनेगा। तो यहाँ पर ये जो है इसके साथ रिएक्शन कर रहा है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो ये जो बने ये हमारे क्या बने, 2 न्यू सब्सटेंस बने। तो ये रिएक्शन हमारी क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। क्यों, क्योंकि इसमें 2 बार, एक यहाँ पर आयन डिस्प्लेस हो रहा है, एक यहाँ पर डिस्प्लेस हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये तो थी हमारी 4 रिएक्शंस। तो आई होप आपको इन वीडियो से इस रिएक्शन के बारे में समझ आ गया होगा। थैंक यू।